वेलकम टू फैजाबाद महिंद्रा ब्रांच। आप सभी लोगों का फैजाबाद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक, अब देखिए कुछ ना कुछ कोरोना काल में अगर सरकार की गाइडलाइन आ गई कि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास नहीं दिया जा रहा है, ठीक, तो इस वजह से हम लोग आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों की परेशानी को देखते हुए ये सोचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग ऑनलाइन क्लास चालू कर देते हैं और सबकी टाइमिंग बैच भी वैसे ही रहेगा, सभी टाइम भी वैसे रहेगा, क्लासेस भी आपकी वैसे ही चलेगी जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे। ठीक, कोई दिक्कत होगी नहीं, आप लोगों को केवल इतना ही कष्ट करना रहेगा कि आप मोबाइल पे लेके घर पे यूज करेंगे और ऑनलाइन आपका डाटा थोड़ा सा खत्म होगा, बस इतना ही कष्ट होगा। ठीक है, ज्यादा हम लोग टाइम ना व्यतीत करते हुए चलते हैं हम लोग इनक्वालिटी पे। ठीक है, देखिए इनक्वालिटी आप लोग पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, बात वो है। अगर पढ़ चुके हैं फिर से एक बार देख लीजिएगा, नहीं पढ़े तो आप लोगों के लिए क्लास है। ठीक, चलिए देखते हैं इनक्वालिटी क्या होती है। इनक्वालिटी के बारे में लोग समझते हैं। इनक्वालिटी देखा जाता है कि एक दूसरे से तुलना करना, किसी से तुलना करना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन या बराबर है, हमें इसके बारे में जानना है। देखिए एक हम लोग बचपन में साइन पढ़े थे, एक साइन पढ़े थे, क्या है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है कि बड़ा है। जैसे यहां पे मतलब समझ लीजिए इसका ए ग्रेटर देन बी, इसका क्या मतलब हो जा रहा है, ए बड़ा है, ए बड़ा है किससे, बी से। ठीक, आगे चलते हैं, सेम उसी प्रोसेस पे हम लोग चलते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, इस साइन का मतलब होता है लेस देन। जैसे ए लेस देन बी, इसका क्या मतलब होता है, ए छोटा है किससे, बी से। आगे चलते हैं, इक्वल टू के बारे में सब जानते होंगे। ए बराबर है किसके, बी के। यहां पे हो रहा है ए बराबर है बी के। ठीक, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। इसका मतलब होता है साइन का कि ग्रेटर देन ए बड़ा है बी से। यहां पे दो एलिमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन से, ए और बी। इन दोनों साइन के बारे में हमें दिया जा रहा है कि ए अगर ग्रेटर देन लग जा रहा है तो इसका मतलब हो जाता है ए बड़ा है किससे, बी से। ठीक, सेकंड वाले पे चलते हैं, लेस देन। ये साइन हमारा दे दिया है लेस देन। यहां दो एलिमेंट है, कौन कौन से, ए और बी। ये साइन ये हमें प्रदर्शित कर रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि ए छोटा है किससे, बी से। आगे चलते हैं, तीसरी साइन आती है ए बराबर है बी के। इक्वल टू बारे में सब जानते हैं कि ए जितना ए के पास राशि है उतनी राशि किसके पास है, बी। जैसे हम लोग इधर समझते हैं, फिर से समझते हैं कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक, फिर आगे चलते हैं, ग्रेटर देन सी। तीन एलिमेंट आ रहे, मान लीजिए तो यहां पे हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए इसके पास, सी के पास हमारे पास 100 रुपया है, तो बी के पास कितना होगा, भाई बी बड़ा है किससे, सी से, तो ये ज्यादा रुपया रखा रहेगा, ज्यादा होगा ना, तो इसके पास कितना होगा, 100 से ज्यादा होगा। मान लेते हैं इसके पास 150 है। अब ए के पास चलते हैं, तो ए के पास कितना होगा, तो सीधी सी बात है कि ए के पास बी से ज्यादा रुपया होगा, तो बी के पास 150 रुपया है, तो ए के पास कितना होगा, लगभग 200 रुपया। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग जब चेक करते हैं ए और सी के पास, जब ए और सी के बारे में हम लोग चेक करते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन सी। देखिए 200 रुपया बड़ा है, 200 बड़ा है कि 100 बड़ा है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही तो हमें कंपैरिजन करना है, बस सिंपल सा है। इनक्वालिटी में बात कुछ है नहीं, तो चेक करते हैं, ए 200 बड़ा है किससे, 100 से। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो इसी पे देखिए 200 किसके पास है, ए के पास है, 100 किसके पास है, सी के पास है। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है ए ग्रेटर देन सी, बस यही हमारा आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। खबरों की और उसको एक बार, चलिए जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब लेस देन की बात करते हैं। पहले तो हम लोग ग्रेटर देन के बारे में समझ लिए, फिर लेस देन के बारे में समझेंगे, फिर समझेंगे हम लोग इक्वल टू के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेस देन के बारे में। जैसे समझिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ठीक, एक पॉइंट और ले लेते हैं हम लोग, डी। ठीक, आगे चले, कोई प्रॉब्लम, यहां तो किसी कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, मान लेते हैं इनके बीच में सारे साइन क्या होंगे, लेस देन लगते हैं। जैसे समझिए यहां पे लेस देन लगा दिया गया, यहां पे लगा दिया, चारों एलिमेंट के बीच में हम लोग साइन लगा दिए हैं लेस देन। अब हम लोग देखिए एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। देखिए मान लेते हैं ए के पास कितना पैसा, 100 रुपया, तो बी के पास कितना होगा, ए से ज्यादा होगा। फिर से समझते हैं, मान लीजिए इसके पास है 500 रुपया, डी के पास कितने रुपया है, 500 रुपया है। ठीक, क्लियर है। तो सी के पास कितना होगा, डी से कम होगा। क्लियर है,
डी से कम होगा ना, तो इसके पास कितना होगा, मान लेते हैं 400 रुपया होगा। 400 500 से कम है, चलिए बी के पास चलते हैं, तो 400 से कम है, 400 से कम है तो इसके पास कितना होगा, 300 होगा। अब आगे चलते हैं, ए के बारे में बात करते हैं, तो ए के पास कितना होगा, बी से कम होगा, ठीक, तो इसके पास कितना होगा, 200, ठीक, क्लियर है। अब देखिए ए लेस देन बी, ए लेस देन बी लिखा हुआ है, तो क्या है, बी ए के पास कितना रुपया है, 200, किससे कम है, 300 से कम है। चलिए ए के पास 200 रुपया है, बी के पास 300 है, तो हमारे इन दोनों के बीच में साइन लगी हुई है लेस देन। इसी तरीके से आगे चलते हैं, अगर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे ए और सी के बीच में या फिर डी के बीच में, तो पहले हम लोग समझते हैं सी के बारे में, ए और सी के बारे में रिजल्ट निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, ए के पास कितना रुपया है, 200 है, सी के पास कितना रुपया है, 400। अब देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, 200 बड़ा है कि 400 बड़ा है, बस आपको केवल इतना चेक करना है 200 बड़ा है कि 400 बड़ा है। अगर आपको 200 रुपया दिया जाएगा तो आप खुश होंगे, 400 दिया जाएगा तब खुश होंगे। सीधी सी बात है, 400 दिया जाएगा तो 400 क्या है, ज्यादा रुपया है ना, ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा की ओर, जितना ज्यादा होता है उधर की ओर मुंह होता है, ठीक। आगे देखते हैं, ये क्या हो गया हमारा लेस है, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, रिजल्ट क्या आ गया, ए लेस देन सी, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं, यहां मान लेते हैं ए लिखा हुआ है और डी के लिखा हुआ है, ठीक। अब देखते हैं डी के पास कितना रुपया है, 500, डी के पास कितना रुपया है, 500, और ए के पास कितना रुपया है, 200 है, क्लियर। अब बताइए 200 बड़ा है या 500 बड़ा है, 200 बड़ा है कि 500 बड़ा है, सीधी सी बात है, 500 बड़ा है तो जितना बड़ा है 500 बड़ा है और 200 कम है, तो क्या हो गया, रिजल्ट हमारा आ रहा है ए लेस देन डी, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इक्वल टू के बारे में समझते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ए बराबर अब देखिए यहां पे 4-5 एलिमेंट आ गए हैं, ठीक, ए बी सी डी ई यहां तक हो गया। मान लेते हैं ए के पास कितना रुपया है, 100 रुपया, कोई दिक्कत। तो बी के पास कितना होगा, भाई जितना रुपया ए के पास है उसी बराबर किसके पास है, बी के पास है, क्लियर है। अब देखिएगा अगर ए के पास 100 रुपया है तो बी के पास कितना होगा, 100 रुपया होगा। अच्छा देखिए बी और सी बराबर है, तो बी के पास 100 रुपया है तो सी के पास कितना होगा, 100 रुपया होगा। और सी और डी बराबर है, सी के पास जितना रुपया हो उतना रुपया किसके पास है, डी के पास, तो डी के पास कितना रुपया होगा, 100 रुपया होगा। अच्छा चलते हैं डी और ई के बारे में चलते हैं, अगर डी के पास 100 रुपया है तो ई के पास कितना रुपया होगा, 100 रुपया होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं बी और डी के बारे में, चलिए अब यहां चलते हैं, बी के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है, डी के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। अब इन दोनों के बीच में बताइए कौन सी साइन लगेगी, कौन से लगेगी, ग्रेटर देन लगेगा, लेस देन लगेगा या इक्वल टू लगेगा। अब बताइए 100 बड़ा है कि 100 बड़ा है, ये वाला 100 बड़ा है कि ये वाला 100 बड़ा है, सीधी सी बात है दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों बराबर हैं तो क्या लग जाएगा, इक्वल टू लग जाएगा। अब देखिए रिजल्ट क्या निकल के आएगा, बी इक्वल टू डी, ठीक, क्लियर है। तीनों साइन के बारे में हम जान गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जब हमारे तीनों साइन में से दो साइन एक साथ आएंगे तब क्या होगा। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, अब देखिए एक बार चलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू के बारे में, फिर चलेंगे लेस देन, फिर इक्वल टू के बारे में। तो पहले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू की जब दो साइन होंगी तब क्या होगा रिजल्ट। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू ई, क्लियर। चलिए मान लेते हैं ए के पास कितना रुपया है, 200, तो बी के पास कितना होगा, अब 200 से कम होगा ना, 200 से कम होगा, मान लेते हैं इसके पास कितना है, 100 रुपया है, तो सी के पास कितना होगा, सीधी सी बात है बी से कम होगा, कितना होगा, मान लेते हैं इसके पास 50 रुपया है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, अब देखिए सी बराबर है किसके, डी के, सी बराबर है डी के, तो डी के पास कितना होगा, 100 होगा या 200 होगा या 50 होगा, सीधी सी बात है, सी के बराबर कौन है, डी है, तो डी के पास कितना होगा, 50 होगा। आगे चलते हैं, डी बराबर है किसके, ई के, तो जब डी के पास 50 है तो ई के पास कितना होगा, 50 रुपया होगा, बस यही तो पॉइंट। आगे चलते हैं, अब देखिए रिलेशन निकालना है, ए से निकालना है डी के बारे में, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे चलना है कि बी के बारे में निकालना है,
बी का रिलेशन निकालना है, ई के बारे में निकालना है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ए के पास कितना रुपया है, 200 रुपया है। डी के पास कितना रुपया है, 50 रुपया है। बी के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। ई के पास कितना रुपया है, 50 रुपया है। पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाले पे। चलिए अब देखिए 200 बड़ा है या 50 बड़ा है, 200 बड़ा है या 50 बड़ा है? सीधी सी बात है, 200 बड़ा है तो जो बड़ा है उसकी ओर क्या लगा देंगे हम लोग, ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन डी। रिजल्ट क्या हमारा रहा है, ए ग्रेटर देन डी। क्लियर है, सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं इस पे। अच्छा देखिए बी का मान कितना है, बी के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है, और ई के पास कितना रुपया है, 50 रुपया है। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिए बी के पास कितना है, 100 रुपया है, और ई के पास कितना है, 50। तो 50 बड़ा है या 100 बड़ा? जो बड़ा है उधर की ओर साइन लगा देंगे। क्या कौन बड़ा है, 100 बड़ा है। क्या हो जाएगा, बी बड़ा है किससे, ई से। बी बड़ा है किससे, ई से। तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा कि बी ग्रेटर देन ई। क्लियर, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गए पॉइंट? चलिए थोड़ा सा साइन को चेंज किया जाता है, थोड़ा सा हम लोग साइन को और चेंज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए एक 1 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 3 इक्वल ग्रेटर देन 4। अब देखिए अब किसके बारे में बात करना है, ए और 1 और थर्ड के बारे में बात चल रही है। मान लेते हैं ए के पास कितना रुपया है, 200 रुपया है। तो बी के 2 के पास कितना होगा, 2 के पास कितना होगा, सीधी सी बात है 200 से कम होगा। तो मान लेते हैं इसके पास कितना होगा, 200 से कम में 100 रुपया है। तो 3 के पास कितना होगा, जितना 2 के पास है उतना कितने के पास होगा, 3 के पास होगा। कितना है, 100 रुपए इसके पास है, 100 रुपए इसके पास। ठीक, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि 3 के पास जितना रुपया है वो 4 से ज्यादा है। तो 3 के पास अगर 100 रुपया है तो 4 के पास कितना होगा, 50 रुपया होगा मान लीजिए। ठीक, मान लेते हैं इसके पास 50 रुपया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन जो बन रहा है कि आपको बताना है 1 और 3 के बीच में क्या रिजल्ट होगा। चलिए तो ए के पास कितना रुपया है, 200 है, और 3 के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए 100 बड़ा है कि 200 बड़ा है, सीधी सी बात है 200 बड़ा है। तो 200 बड़ा है तो यहाँ लग जाएगा ग्रेटर देन, और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, रिजल्ट क्या आएगा 1 ग्रेटर देन 3। क्लियर, सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसमें पूछता है 2 और 4 के बारे में बात चल रही है, 2 और 4 के बारे में बात चल रही है, तो देखिए 2 के पास कितना रुपया है, 100 है, और 4 के पास कितना है, 50 रुपया है। अब बताइए 100 बड़ा है या 50 बड़ा है? सीधी सी बात है 100 रुपया ज्यादा बड़ा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4। आंसर क्या आएगा आपका, 2 ग्रेटर देन 4। क्लियर, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमें बताएगा लेस देन और इक्वल टू के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू के बारे में। चलिए यहां तक क्लियर है, तो इसके बाद आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ कुछ साइन दे दिया गया है, तो हमें मैटर वो नहीं करता है वहाँ ABCD लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है, या साइन लिखा है, या 1 2 लिखा हुआ है, उससे कोई मैटर नहीं है। हमें केवल क्या लिखना है, बीच में साइन लिखना है। कौन कौन से साइन लिखना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, केवल ये। चलिए अब हम लेस देन इक्वल टू लेस देन की बात करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको कंपेयर करना है किसके बारे में, स्टार और एट द रेट के बारे में। अब देखिए इसको हम लोग लगाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिया हुआ है स्टार दिया है, फिर हैश दिया हुआ है, एट द रेट दिया हुआ है, और डॉलर दिया हुआ है। इनके बीच में कौन कौन सी साइन है, एक लेस देन है, इक्वल टू है, लेस देन है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं इसके पास कितना रुपया है, 100 रुपया है, स्टार के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है, हैश के पास चलेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है 100 स्टार के पास जितना रुपया है हैश से कम। तो अगर स्टार के पास 100 रुपया है तो हैश के पास क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। तो इसके पास कितना हो जाएगा, 200 रुपया। और देखते हैं हैश के पास 200 रुपया है तो एट द रेट के पास कितना होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो कितना होगा 200 इसके पास है तो एट द रेट के पास कितना हो जाएगा 200।
क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि जो एट द रेट है वो डॉलर से कम, एट द रेट पास जितना रुपया है वो डॉलर से कम है। तो डॉलर एट द रेट के पास 200 रुपया है, तो डॉलर के पास कितना होगा, सीधी सी बात है 200 से ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 300 रुपया, कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, स्टार और एट द रेट के बीच में क्या रिलेशन, ये पूछ रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस खाली यही तो बताना। तो देखिए स्टार के पास 100 रुपया है और एट द रेट के पास कितना रुपया है 200 रुपया है। अब बताइए 200 के पास ज्यादा, 200 ज्यादा है या 100 ज्यादा, सीधी सी बात है स्टार के पास कम है, किससे, एट द रेट से। तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, स्टार लेस देन एट द रेट, ये हमारा आ गया रिजल्ट। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यहाँ पे बात चल रही है हैज और डॉलर के बीच में, ठीक, चलिए तो हैज के पास कितना रुपया है 200 रुपया है और डॉलर के पास कितना है 300 है। अब बताइए हैज बड़ा है या डॉलर बड़ा है, तो सीधी सी बात है डॉलर के पास ज्यादा रुपया है, उसी वही बड़ा है, तो डॉलर बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा हैज लेस देन डॉलर। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं, धीरे धीरे बेस कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को, और जब लास्ट में चलते चलते इतना कर देंगे कि आप लोग बिना पेन और पेपर के लगाएंगे और ये आपको बैंक में आता है कम से कम 5 नंबर का और फ्री का नंबर देके जाता है, ठीक। तो हम लोग अभी इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में आगे और भी पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतने के लिए थैंक यू।